जानिए कलयुग का अर्थ। सुबह ऑटो में आते हुए बगल में बैठे हुए यूं ही बातचीत के दौरान वर्तमान सामाजिक परिवेश पर बात होने लगी। बुजुर्ग ने वर्तमान सभी बुराइयों की जड़ को यह कहते हुए खत्म किया, यह कलयुग है। कलयुग में ऐसा ही होना लिखा है। मैं सोच में पड़ गया, क्या वाकई कलयुग का दोष है? क्या समाज में व्याप्त बुराइयों का दोष कलयुग को जाता है? क्या सतयुग में सब सही था? अब यह कलयुग क्या है? हिंदू विचारधारा के अनुसार 4 युग है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और चौथा कलयुग। सतयुग, वैदिक युग, त्रेता युग, राम युग, द्वापर युग, कृष्ण युग और वर्तमान कलयुग, जो सभी बुराइयों की जड़ है। युगों पर विचार करते हुए प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार अज्ञात कहते हैं, प्रचलित युगों के विचार में प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में युगों वाले अर्थ नहीं मिलते। वेदों आदि में ये शब्द मिलते तो है, पर उनका अर्थ द्यूत, जुए से लिया गया। जब जीते गए अक्षों, पासों की संख्या 4 से विभक्त हो जाती थी, तब 3 बचते थे, उसे त्रेता कहते थे। जब 2 शेष रहे तब द्वापर, और जब 4 से बांटने पर 1 शेष रहे तब कल लिखा जाता था। देखें वैदिक कोश, संपादक डॉक्टर सूर्यकांत, बनारस विश्वविद्यालय प्रकाशन। इन पासों में कृत विजय करने वाला था और कली पराज्यात्मक। छांदोग्य उपनिषद चौथे प्रपाठक पहले खंड के चौथे श्लोक में लिखा है, अत्कृताय विजितायाद्रिया संयंतीव मेना, जिसका भाष्य करते हुए आदि शंकराचार्य ने लिखा है, 4 चिन्हों वाला पासा कृत है और 3, 2 और 1 चिन्ह वाले पासे क्रमशः त्रेता, द्वापर और कली कहे जाते हैं। इसी प्रकार अब युग शब्द का अर्थ देखेंगे। हिंदू विचारधारा के अनुसार 4 युगों की मानव सौर वर्षों में अवधि इस प्रकार है: सतयुग 1.728.000, त्रेता युग 12,96,100, द्वापर युग 8,64,000, कलियुग 4,3,2,000। क्या ऐसा संभव है कि 1,7,2,8,0,0 तक ऐसा कोई युग रहे जिसमें कि सब निरोगी रहें, अपराध न हो, सब सुखी रहें, सब अच्छा ही अच्छा हो? विश्व इतिहास में ऐसा कहीं नहीं हुआ, पर हिंदू विचारधारा में यह कल्पना मिल जाएगी सतयुग के नाम पर। अब युग का अर्थ देखिए। पुनः सुरेंद्र जी कहते हैं, युग का अर्थ 5 वर्ष की अवधि के लिए लिया गया है। देखें, युगस्य पंचवर्षस्य कालज्ञान प्रचक्षते, वेदांग ज्योतिष सूत्र 5। यही अर्थ वराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका के अध्याय 12 श्लोक 1 में भी लिया गया है। पंच संवत्सर में युगाध्यक्ष, पंच युगन वर्षानी। ऋग्वेद 3:26-3 में भी युग का अर्थ अल्पकाल ही है। मनुस्मृति के अध्याय 9 के श्लोक 301 से 302 में राजा के राजकाल की अवधि को युग कहा गया है। देखें, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चारों युग राजा की ही चेष्टा विशेष आचार विचार से होते हैं। अतएव राजा ही युग कहलाता है। अब यह कलयुग के बुरे और सतयुग युग के अच्छे होने की भावना कहाँ से आई? इसके लिए पुनः हम डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी के विचार देखेंगे। 3री-4थी शताब्दी के पल्लव राजाओं के शिलालेख में, जो कि 3री-4थी शताब्दी रहा था, उनके शिलालेख में संस्कृत में उद्धत है, कलियुग दोषावसन्न धर्मोद्वद्र नित्य सन्नद्वसन, अर्थात कलियुग के बुरे प्रभावों के कारण गर्त में पड़े धर्म को निकालने में तत्पर। निश्चय ही युगों का सिद्धांत ईसा की पहली या दूसरी सदी में हुआ होगा। अब यह युगों की कल्पना का कारण क्या रहा होगा? स्पष्ट है कि सतयुग अच्छा और कलयुग बुरा है। इसकी अवधारणा बौद्ध सम्राट अशोक के बाद का है। यह वह समय था जब वैदिक धर्म बुरी तरह परास्त हो चुका था। बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव ने वैदिक धर्म को मरणासन स्थिति में ला दिया था।
वैदिक धर्म कमजोर और असहाय हो गया था। यजमानों ने दान देना बंद कर दिया था, समाज कटने लगा था उनसे, जिस कारण उनकी जीविका और कर्मकांडों पर गहरा असर पड़ रहा था। तब धीरे धीरे अपनी कमजोरी और पराजय को समय के मत्थे मरने के लिए सतयुग आदि की कल्पना की गई। उनका मानना यह था कि आज हमारी बुरी स्थिति है वह हमारे दोषों के कारण नहीं अपितु कलियुग के प्रभाव कारण है। हमारे नियम और ग्रंथ बुरे नहीं हैं और नहीं इनमें कोई दोष है, यह सब तो कलियुग का प्रभाव है। आशा है कि हमारी ये वीडियो आपको अच्छा लगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।